जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को नमस्कार। इस समय हमें शिवम मैरिज होम में और यहाँ पर गंगापुर सिटी में हमारे इस बार पहली बार देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी और इसके बारे में अधिक जानकारी कि देवी भागवत कब हो रही है, कैसे हो रही है और कौन कर रहा है, ये हम इसके बारे में हम बात करेंगे आचार्य अशोक दीक्षित जी से। तो आइए बात करते हैं। जी आचार्य जी, इस बार जो आयोजन किया जा रहा है देवी भागवत का गंगापुर सिटी में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चक्रपाणी मैया की जय, जय। बस्ती माता की जय। रामायण और भागवत की तरह ही 18 पुराणों में से एक अति विशिष्ट श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, जो हमारे श्री व्यास जी के द्वारा रचित है और व्यास जी के द्वारा ही कथित भी है। अन्य पुराण भी व्यास जी के द्वारा लिखित हैं, रचित हैं, परंतु कथित नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई रचना बनाता है और उसको बोलने वाले अन्य होते हैं, लेकिन इतने ग्रंथों को लिखने वाला जो रचयिता होता है, वही अगर उस किसी ग्रंथ का वाचन भी करे तो उसकी विशिष्टता का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् देवी भागवत व्यास जी के द्वारा ही रचित और व्यास जी के द्वारा ही सुनाई गई है। इसमें प्रकृति और पुरुष की एक अद्भुत व्याख्या है, विज्ञान परक तथ्य हैं हमारी सृष्टि के, हमारे समाज के, और समाज के महत्वपूर्ण अंग जिससे समाज का निर्माण होता है, स्त्री और पुरुष, इनके बीच के संबंध की अति माधुर्यता की श्रेष्ठता कैसे पहुंचाई जा सकती है, उसके विषय में यहाँ वर्णन प्राप्त होता है। अगर विद्वानों की भाषा में कहें तो ईश्वर का प्रकृति के साथ, ईश्वर का ईश्वरी शक्ति के साथ, शिव का शक्ति के साथ क्या संबंध है और किस प्रकार एक दूसरे से एक दूसरा अन्योन्याश्रित भाव से बंधा हुआ है। ठीक इसी प्रकार आज समाज में दाम्पत्य बंधन शिथिल होते जा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन अति शंकित होता चला जा रहा है, पति और पत्नी के जीवन में अविश्वास अत्यधिक रूप से पनपता जा रहा है। आज से 5000 पूर्व भी हमारे ऋषियों ने इस व्यवस्था को देख लिया था और उसी के मूलभूत सिद्धांतों को इस पवित्र ग्रंथ में उन्होंने स्थान दिया है। अर्थात इसको सुनकर के पति पत्नी के जीवन में एक दिव्य शांति का एहसास। शांति कब आएगी? जब सामंजस्य होगा। इसलिए परस्पर एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे बनाया जा सके, इसकी दिव्य दिव्य कथाएं हैं। और जिस घर में जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां पति पत्नी प्रेम भाव से माधुर्य के साथ रहते हैं, उस घर को लक्ष्मी ढूंढती फिरती है, उस दरवाजे पर लक्ष्मी चली आती है और लक्ष्मी के बिना, वैभव के बिना जीवन सूना है। इसलिए इस शास्त्र को सुनने से जीवन में सबसे पहले तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं अपने जीने में, ये जीना सिखाती है। और अच्छे ठीक ढंग से जीना आ गया तो जीवन को आनंद लेकर के परमात्मा के चरणों में पहुंचने का भी एक सशक्त सैद्धांतिक सूत्रात्मक विश्लेषण श्रीमद् देवी भागवत में उपस्थित है। उनकी यहाँ विज्ञान परक सहज भाषा में व्याख्या करने का प्रयास भगवती जगदम्बा की कृपा से उनके चरणों में बैठकर उनकी प्रार्थना से पूर्वक उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि वही शक्ति दें और वही इस समाज को क्या देना चाहती है, वो ये देह निमित्त है, पर उनकी कृपा से ही जो होगा वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होंगे, दिव्य संदेश प्राप्त होंगे, जिससे समाज को एक नई दिशा प्राप्त हो। आचार्य जी, ये देवी भागवत का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, ये किस जगह पे आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी बताइए। यह है हमारे गंगापुर के मध्य में नहर रोड के नाम से आज इस गंगापुर का कोई बच्चा अनभिज्ञ नहीं है। और इसी नहर रोड पर एक शिवम मैरिज होम दिव्य स्थान है, वहां पर यह कार्यक्रम और यह आयोजन दिव्य यज्ञ किया जा रहा है। जी धन्यवाद आचार्य जी। अब एडवोकेट भानु जी से बात करते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि ये कब से शुरू किया जा रहा है और इसके आयोजक कौन कौन है? इसके आयोजक जो हैं माँ चक्रपाणी भक्त मंडल है और ये कार्यक्रम 19 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है, जो 27 जनवरी 2026 तक अनवरत रहेगा और 27 जनवरी को इसका समापन होगा। जी, इसके आयोजक इसके प्रधान जो है
हमारे टोक्सी वाले देवेंद्र जी हैं, जी उनको आज जो है प्रधान यजमान के रूप में चुना गया है जी। और उन्होंने 3,11,000 रुपए की बोली लगाई है इसमें, और वो जो है इसमें पूरा भक्त मंडल इसमें से पूरा भक्त मंडल का साथ देगा। पूरे आयोजक मंडल जी यहाँ जी अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे पूरा आयोजक भक्त मंडल सब यहाँ पे खड़े हैं इस समय। और इस समय इस आयोजक मंडल द्वारा इस देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी से निवेदन है कि इस देवी भागवत में शामिल हों, कथा का श्रवण करें, कथा रस का पान करें, जरूर शामिल हों इसमें। धन्यवाद। और साथ ही कलश यात्रा के बारे में भी आप बता दीजिए एक बार। कलश यात्रा कौन कलश यात्रा 19 जनवरी को सुबह 9 बजे मां चक्रमणि मंदिर तहसील प्रांगण से प्रारंभ होगी, जो कथा स्थल तक पहुंचेगी और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। लगभग कितने कलश की यात्रा? हमारा लक्ष्य 501 कलश का है। बाकी अगर इससे भी आगे कोई कलश होते हैं तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है, हम ज्यादा भी कलश। जी कथा का समय कथा का समय 12 बजे से और शाम 5 बजे तक रहेगा। जी ठीक है। कलश का शुल्क 100 रुपए रखा गया है। आप बता दीजिए। कलश का शुल्क 100 रुपए रखा गया है। कोई भी महिला जो भी शामिल होना चाहे इसमें तो शामिल होना चाहे तो किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। को आराम से आके कलश की रसीद ले और 100 रुपए जमा कर अपना कलश प्राप्त करें। जी ये रसीद कहाँ से प्राप्त करनी है? कलश हमारे सदस्य 85 सदस्य सबके पास गड्डी है जी और चक्रपाणी माँ के मंदिर पे हमेशा आपको कलश की रसीद मिलेगी। जी धन्यवाद। वैसे 85 सदस्य हमारे 85 सदस्यों के पास सबके पास एक एक गड्डी है। कोई भी किसी भी मोहल्ले में हर कॉलोनी के सदस्य हैं जो कहीं से भी कलश की रसीद ले सकते हैं। जी धन्यवाद। तो दोस्तों जरूर आइएगा, देवी भागवत में गंगापुर में पहली बार हो रही है। आचार्य अशोक दीक्षित जी द्वारा इस कथा का वाचन किया जाएगा, तो जरूर पधारिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।